हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और यहाँ इसी टाइप के वीडियो आपको डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो संविधान में संशोधन होता है इसका क्या अर्थ है। संविधान में बदलाव करना ही संविधान संशोधन कहलाता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। और भाग 20, ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 के अंतर्गत है, उसमें संविधान संशोधन के बारे में बतलाया गया है, ठीक। और ये जो संविधान संशोधन का प्रावधान है या प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक संविधान संशोधन को देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सारे संशोधनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप दो बात समझ गए होंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ा गया, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में दो अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ा गया, ठीक है। और इसके साथ ही संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक। और प्रथम संविधान संशोधन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, ठीक है। क्या है? भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ये बात ध्यान रखें। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ ये भी ध्यान रखें, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख भी जोड़ा गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। चौथा संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। कि यदि राज्य चाहे तो वो किसी भी व्यापार को राष्ट्रीयकृत कर सकती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में पारित हुआ था। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सातवां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, ठीक। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। और इसके द्वारा जितने भी राज्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। किसमें? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। उस समय जो थे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट संशोधन की ओर। नेक्स्ट देखिए, 10वां संविधान संशोधन 1961। तो 10वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दादर व नागर हवेली जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भारतीय संघ में 10वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ओके,
अब देखिए 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया था, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि 11वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए जब हमारा संविधान बना था, यानी मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। और अभी वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक। तो 14 के बाद विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा भाषाओं को जोड़कर 22 भाषा भी पूरा हो चुका है। तो इसमें जो 14 के बाद 15वीं भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो सिंधी भाषा थी, ठीक। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई किस किस संशोधन के द्वारा, ठीक है, और 22 कैसे पूरी। तो देखिए देख सकते हैं आप पे कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में थी, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। 15वीं भाषा कौन थी, सिंधी थी, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, ठीक। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिला के बात करें तो ये 4 और ये 3 7 और ये 8 भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और उस समय 14 मूल भाषा थी, तो 14 और ये 8 टोटल कितनी हो गई, ये टोटल 22 भाषाएं वर्तमान संविधान के 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। इसी के साथ देख लीजिए 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में और 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड आपके लिए VVI आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ के और आप अच्छी तरह से इसे समझ ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969, 22वां संविधान संशोधन द्वारा क्या गया कि मेघालय को असम से अलग कर नया राज्य का दर्जा दिया गया। पहले मेघालय जो था असम का भाग था, ठीक है। और 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को असम से अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये SSC CGL में पूछा जा चुका है 2 बार ये, ओके। तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधनों में से एक है, ठीक। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ठीक है। अभी तक पहली बार ही सिर्फ संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या किया गया था, इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। और अनुच्छेद 51A भाग 4A के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देख लीजिए इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, ओके, यानी कि लघु संविधान। आगे देखिए
इसके द्वारा क्या किया गया, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उसे ठुकरा नहीं सकते और उनको मानना पड़ेगा। और क्या किया गया, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। ये भी ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेन बातें ये ध्यान रखें कि इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, लघु संविधान। और बस ये 3 पॉइंट भी यदि आप ध्यान रखते तो आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस पूरे का PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। कब हुआ था, 1978 में। इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए पहले मौलिक अधिकार जो थे अनुच्छेद 31 में आते थे। ठीक है, लेकिन 44वें संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार में आता था। ठीक, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार किस में था, अनुच्छेद 31 में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 31 से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और एक और इसके द्वारा प्रमुख बदलाव किया गया, वो क्या था, इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। यानी कि जो आपातकाल लागू होते हैं उनमें 3 आपातकाल होता है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो उसमें जो अशांति, आंतरिक अशांति शब्द था उसके जगह पर सैन्य विद्रोह शब्द को रखा गया। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख संशोधन उद्देश्य 44वां संविधान संशोधन का था, जिसे आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके ये जो था दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए दल बदल कानून बना था 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान का जिक्र है और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा क्या किया गया था, मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मत डालने की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। चलिए अब देखते हैं आगे। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992। तो ये तो मैंने आपको बताया था, आप याद करके इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसके बारे में। तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या चीज़ किया गया था, इसको आपको कमेंट करके बतलाना है। नेक्स्ट देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, 73वां और 74वां। तो देखिए ये जो था 73वां संविधान संशोधन पंचायत संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए किया गया था। जो इसका प्रमुख जो संबंध है पंचायती संस्थाओं से है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती संस्थाओं से। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, जो कि भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243A से 243O के अंतर्गत है। ठीक, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसमें 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए।
और देखिए ये संशोधन तो संसद में पारित हो गया था 1992 में, लेकिन लागू हुआ ये नियम 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखने का यहाँ क्या क्या है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ये भाग पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने कार्यकारी विषय शामिल है, तो 29 कार्यकारी विषय शामिल है। ठीक, उसके बाद ये कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। तो जैसे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, उसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93 नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए यह संशोधन किया गया। ठीक है, इसके द्वारा भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें नगरीय निकाय का वर्णन है। भाग 9A नगरीय निकाय से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यकारी विषय शामिल है। अभी संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, तो मैंने आपको, और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 4 अनुसूची ऊपर से जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई वो हम पीछे देख चुके हैं। उसी में जो 12वीं अनुसूची थी वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और यह नगरीय निकाय से संबंधित है, और इसमें 18 कार्यकारी विषय शामिल है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। 86वां जो संविधान संशोधन था वो शिक्षा से संबंधित था, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 21वां मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, और शिक्षा को 11वें मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, चलिए अब आगे बढ़। 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज थी उड़िया, उसके स्थान पर ओडिया लिखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ये सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, ये संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है, इसे ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। 99वां संविधान संशोधन 2014। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसीलिए हम लोग 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक संविधान संशोधन कहते हैं, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है वस्तुओं पर लगने वाला। और ये लागू कब हुआ था जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए 103वां संविधान संशोधन 2018 में यह आया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी पहली बार। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। यानी कि सरकारी जॉब में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके,
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।